Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. जोरदार डिजिटल क्लैपिंग के बीच रिस्पेक्टेड टीसी सर को खड़े होकर वेलकम करते हैं। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन सर, प्लीज वेलकम। स्वागत है सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को शुक्रिया अदा करता हूँ, जय आरसीएम। और अगर जूम पे जितने भी साथी हैं, अगर वीडियो ऑन कर सके, सुविधाजनक हो तो वीडियो ऑन करें और मुस्कुराने का थोड़ा सा महावीर जी के अनुसार है, वो मुस्कुराने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं। तो उनका चेहरा देखते हुए ऐसा समझें कि आप महावीर जी के साथ रूबरू हो रहे हैं, तो उनको देख के आप मुस्कुराते रहें। तो मैं कविता से आज के इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ। नई क्रांति अब भारत में आई जगाने है तुमको, आरसीएम बन भारत माँ ललकार रही है तुमको। दिल अगर जिंदा है तो बोल जाना चाहिए, और इन रगों में खून है तो खोल जाना चाहिए। मुमकिन अगर है भारत की तकदीर को फिर से बनाना, हर किसी इंसान के बिखरे अरमानों को फिर से सजाना। देर है किस बात की, उस मंजिल को पाना चाहिए। इन रगों में खून है तो खोल जाना चाहिए। जान भी अगर चली गई तो लौट कर आ जाएगी। यदि चूक गए इस लहर से तो फिर नहीं मिल पाएगी। अपनी भारत माँ का हमको कर्ज चुकाना चाहिए, और इन रगों में खून है तो खोल जाना चाहिए। आजादी की इस डगर में मुश्किलें आए तो क्या, काम करते इसके खातिर जिंदगी गुजर जाए तो क्या। हर कीमत पर देश को आजाद बनाना चाहिए। इन रगों में खून है तो खोल जाना चाहिए। एक बन इस अभियान को हम ऐसी ताकत बना दें, आजादी के जोश को सारी दुनिया को बता दें। इस महा अभियान को अब आंधी बनाना चाहिए। इन रगों में खून है तो खोल जाना चाहिए। भारत का हर बच्चा जोश से भर जाए, अपनी ताकत को इस देश के खातिर लगाए। पूरे भारत में अब ऐसा आलम बनाना चाहिए, और इन रगों में खून है तो खोल जाना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। और वाकई इस कविता के जो शब्द है, इसके जो भाव है, वो अभी बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो रहे, बहुत ज्यादा इस परिस्थिति में और इस समय पे ऐसा लगता है कि हमको जो अवसर अस्तित्व रिलेवेंट हो रहे, बहुत ज्यादा इस परिस्थिति में और इस समय पे ऐसा लगता है कि हमको जो अवसर अस्तित्व ने दिया है, और जितना अच्छा संगठन हम बना पाए, और जितनी व्यवस्थाएं एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होनी चाहिए, उनको जो अंजाम मिल पाया है, इतने सारे क्वालिटी प्रोडक्ट, वितरण व्यवस्था, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, सब कुछ जो बेहतरीन हो पाया है, उन सारी चीजों को काम में लेकर इस वाकई में इस देश की आज़ादी, हम पहले बहुत ज़्यादा इस शब्द का इस्तेमाल करते थे, आर्थिक आज़ादी, पर नए भारत का निर्माण और प्राण गीत की जो विचार है, जो प्राण गीत की जो भावना है, उसको फलीभूत करने के लिए ये कविता बहुत ही सार्थक है। और इन विचारों की और इन बातों की बहुत ज़रूरत है। और अभी पल पल प्रतीत होता है, मेरे को भी होता है, तो आपको भी निश्चित रूप से होता होगा कि कुछ न कुछ एक ऐसी एनर्जी, कुछ एक ऐसा मोमेंटम, कुछ एक ऐसा परिवर्तन हमको अपने सिस्टम में करना है कि हम सब में एनर्जी तो बहुत है, अवसर भी बहुत है, एनर्जी भी बहुत है, सिस्टम भी पावरफुल है, लेकिन कोई न कोई ऐसा स्क्रू बदलना है या कुछ ऐसा करना है कि हम एकदम से ये जो अभी कविता के जो शब्द है ना, वो सार्थक कर सके। तो इन्हीं सब भावनाओं के वशीभूत होकर, इन विचारों के वशीभूत होकर एक जो एक ख्याल भी क्या है, शायद कुछ चीजें अपने आप ऊपर वाला करवाता रहता है ना। अब आरसीएम वर्ड जो है, आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से आरसीएम वर्ड क्या है। आरसीएम वर्ड एक ऐसी स्थली है जो जहाँ ऊर्जा का भंडार है, एक ऐसी स्थली है जहां पर आकर लोगों ने बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए, निर्णय लिए हैं,
और जिंदगी में बहुत ऊंचाइयां हासिल की है। बहुत सारे उदाहरण हैं। मेरे लिए RCM वर्ल्ड जो है वो एक बहुत ज्यादा मेरी कर्मस्थली है, मेरी भूमि है, मेरी भावनाएं हैं, मेरा सब कुछ है। तो उस RCM वर्ल्ड को इतने साल हो गए, तो अभी उसको कुछ समय से उसका रूपांतरण चल रहा है। जो पहले कुछ घोषणाएं की गई थी साल 2 साल पहले से कि RCM वर्ल्ड का रूपांतरण, तो रूपांतरण की प्रक्रिया अंतिम दौर की ओर है। हालांकि उसका रूपांतरण कभी पूरा हो नहीं पाएगा, वो शब्द थोड़े से गलत है, पर जो मोटे तौर पे जो काम होने हैं उनका अपन अंतिम स्वरूप देकर इसका एक इनॉग्रेशन का एक बहुत ही भव्य, बहुत शानदार समारोह करने का एक विचार, एक आइडिया। और जब RCM वर्ल्ड का इनॉग्रेशन का समारोह होना है तो वो तो कुछ अजब होना चाहिए, वो कुछ गजब होना चाहिए, वो कुछ क्रांतिकारी होना चाहिए, वो कुछ बदलाव का जो जरूरत जो है उसको पूरा करने वाला होना चाहिए। और उसकी कुछ घोषणा सुबह हालांकि की जा चुकी है, पर मैं एक बार पुनः उसको प्रयास करता हूँ। ये स्क्रीन मेरे ख्याल से दिख रही होगी। हाँ आ रही है सर, थोड़ा PPT मोड में कर लीजिए। PPT मोड में कर लेते हैं इसको। स्लाइड शो वाले ऑप्शन पे आएगा सर। एक मिनट ये। हाँ ये सही है सर। आ गया सर, परफेक्ट है। परफेक्ट। तो ये RCM वर्ल्ड का इनॉग्रेशन का फंक्शन आप कुछ स्वरूप देख रहे हैं। एक बहुत ही बहुत सारे साथी RCM वर्ल्ड ऐसे भी है जो कभी जिन्होंने इस स्थली को देखा भी नहीं है। और अगर हम एक बात जरा सा ये भी ख्याल में लाएं कि इसको बहुत सारे साथी आकर एक देख के और यहाँ विजिट करे, तो हो सकता है क्योंकि अब तक जितने साथियों ने यहाँ आकर निर्णय लिए हैं, तो यहाँ बहुत सारे साथी अगर वो ऐसा निर्णय ले सके तो शायद बहुत बड़ा काम वैसे भी होना चाहिए। तो इसका RCM वर्ल्ड का एक इनॉग्रेशन फंक्शन होने जा रहा है फरवरी माह में। तो उसका एक इवेंट किया जा रहा है, शानदार इवेंट फरवरी में। बड़े कोशिश की जा रही है कि इसको एक ऐसा स्वरूप दिया जाए, एक ऐसा यादगार, हम सबके लिए ये यादगार बन जाए। इसमें आनंद की भी बरसात हो, इसमें ऊर्जा भी भरपूर हो, और इसमें हमें एक रास्ता मिले जिंदगी को बहुत ऊंचाइयों की ओर ले जाने का। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, जो नए भारत के निर्माण की इच्छा है, जो प्राण गीत की जो पंक्तियां हैं, जो भावनाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हम बहुत सारे साथी जो एकजुट होकर, एक संगठित होकर उस काम को एक बहुत बड़े अभियान के रूप में आगे बढ़ सके। तो ये सारे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजें सोची जा रही, की जा रही है। पर अभी तक जो दिमाग में आई है जो, वो मैं आपको बता देता हूँ। विशाल उद्घाटन समारोह, ये इसकी तैयारी चल रही है। परिसर की भव्य सजावट एकदम इतनी शानदार कि हमारे सबके लिए वो यादगार बन जाए। हमको वो जो मैं उद्देश्य बता रहा था वो पूरे होने के लिए कारगर साबित हो। और इसमें एक अट्रैक्शन के रूप में बम्पर लक्की ड्रा, बहुत ही शानदार बम्पर लक्की ड्रा, और म्यूजिकल इवेंट और फाउंटेन शो। और इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज जो आपको आकर्षक लगेगी कि आप फिल्म बनाई जाएगी, इसकी मूवी पिक्चर जो हम बनाते हैं ना, जिसको हम देखते हैं, उस तरह की शूटिंग की जाएगी। और उस शूटिंग को बाद में हम एक बहुत शानदार मूवी के रूप में हम बाद में देख पाएंगे, जिसमें हम सब लोग दिखेंगे। हम जो मूवी देखते हैं उसमें बाहर के लोगों को हम देखते हैं, हम केवल दर्शक होते हैं, पर यहाँ हम दर्शक नहीं होंगे, हम यहाँ पात्र होंगे इस मूवी के।
और एक शानदार लंच स्नेह भोज का आयोजन, ताकि क्योंकि जब भी इनॉग्रेशन होता था हम एक पार्टी करते हैं, और बहुत सारे रैंप वॉक, स्टेज परफॉर्मेंस आदि, ये सारे अट्रैक्शन उसमें रहेंगे। तो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि हमारा जो परिवार है वो इतना बड़ा है कि उसको एक इवेंट में करना वो थोड़ा सा संभव नहीं लग रहा था। तो इसको अपने 4 जोन में डिवाइड कर दिया इस सारे कार्यक्रम को। तो 4 कार्यक्रम होंगे ना इनॉग्रेशन के, एक नहीं 4 होंगे। तो पहला जोन, दूसरा जोन, तीसरा जोन और चौथा जोन, तो इसमें स्टेट वाइज ये छांट दिए गए हैं। तो जिसको उसी जोन, जैसे उत्तर प्रदेश के है तो उनको 3rd जोन और 11 फरवरी का प्रोग्राम है उसमें आना है। पर इस इवेंट में शामिल कैसे हो सकते हैं उसको भी थोड़ा हमें समझना होगा। सबसे पहला समझते हैं बम्पर लकी ड्रॉ में क्या है। ये जो 4 इवेंट होगी तो 4 लकी ड्रॉ निकलेंगे, एक नहीं निकलेगा। इसीलिए जोन डिवाइड कर दिए गए हैं ताकि कोई इधर उधर कोई ऐसी स्थिति नहीं हो, और बराबर बराबर 4 प्राइजेज को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। उसके चक्कर में थोड़े बहुत जो हमें बढ़ाने पड़े तो वो हमने बढ़ा दिए, फिर उसके हिसाब से एक होता तो हमें थोड़ा कम प्राइस में बम्पर ड्रा हो जाता, लेकिन 4 होने की वजह से। तो पहला प्राइज है 151 इंटू 4 604 प्राइजेज, 1100 पीवी मिलेगा उनको, उन साथियों को, विजेता को। दूसरा प्राइज है 51 प्राइज हर एक इवेंट में 2100 पीवी के। और तीसरा प्राइज है 25 प्राइज हर इवेंट में 5000 पीवी के। और चौथा प्राइज है 11 प्राइज, यानी टोटल 44 प्राइज 11000 पीवी के। इतना ही नहीं है, और भी है अभी। ये टोटल 40 जो प्राइज वो मिलेंगे डोमेस्टिक ट्रिप विद कपल। तो वो 40 यानी 10 हर एक इवेंट में 10 वो ड्रॉ निकाले जाएंगे डोमेस्टिक ट्रिप के लिए। फिर ये थाईलैंड ट्रिप का भी एक रखा गया है। तो टोटल 20 अवार्ड ये है, 20 गिफ्ट ये है। तो 5-5 करके चारों में होगा। और इसी तरह से आप बहुत खुशी के साथ इसको चित्र को देख रहे होंगे और खुशी महसूस कर रहे होंगे। हर इवेंट में एक कार्ड, ऐसा नहीं कि भाई एक कार को लास्ट में निकालेंगे, नहीं, हर इवेंट में एक कार। तो हर जोन वालों को पूरा भरपूर मौका मिलेगा। ये कैसे इसमें पार्टिसिपेट होना लकी ड्रॉ में, और इवेंट में कैसे पार्टिसिपेट होना है, वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। पहले समझते हैं लकी ड्रॉ के लिए। लकी ड्रॉ के लिए 2500 परचेज वॉल्यूम प्रति माह 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सिंपल है, बहुत इजी। किसी ने अक्टूबर में नहीं किया है तो नवंबर में एक्स्ट्रा करके अपना पूरा कर सकता है। यानी टोटल 7500 परचेज वॉल्यूम होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई बिल्कुल इजी सिंपल। तो ये लकी ड्रॉ की पात्रता मिल जाएगी। ऐसे साथियों को एक कूपन प्राप्त हो जाएगा। तो कार किसी के भी निकल सकती है या फॉरेन ट्रिप किसी के भी निकल सकता है, ऐसा नहीं कि 2500 कर रहा तो उसको। उसके बाद आ जाती है 5000 परचेज वॉल्यूम करने वाले पर प्रति माह, 3 माह तक करना है। ये सारा 3 महीने के लिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर क्योंकि निकल चुका है तो उसके लिए एक छूट दी गई है कि अक्टूबर ने जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए अब करना चाहते हैं वो नवंबर में उसके कर सकते हो उतना। इवेंट में जो पार्टिसिपेशन है वो इवेंट में हिस्सा यहाँ से शुरू हो जाएगा 5000 परचेज वॉल्यूम करने वालों से। यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो 5-5 हजार परचेज वॉल्यूम करेंगे उनको इवेंट में हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा, वो वहाँ बिलवाड़ा इवेंट में शामिल हो पाएंगे। बहुत इजी काम है, बड़ी जबरदस्त इवेंट में
शामिल होने का मौका मिल रहा है। इनको क्या क्या मिलेगा, और लक्की ड्रॉ में इनके 2 कूपन हो जाएंगे, क्योंकि 2.5 पर 1 होता है तो 5,000 पर 2 कूपन हो जाएंगे। इवेंट में शामिल होने की पात्रता और एक डिजिटल सर्टिफिकेट इनको मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ते 10,000 परचेज वॉल्यूम। ओके, वही बात, तरीका होगा वही है। इनको हो जाएगा क्वालिफिकेशन फॉर लक्की ड्रॉ, यानी लक्की ड्रॉ के लिए 4 कूपन हो जाएंगे। इवेंट में शामिल होने की पात्रता मिल जाएगी, और इनको कुछ गिफ्ट भी वहां मिलेंगे, मतलब जो भी आएंगे सबको गिफ्ट मिलेगा। लक्की ड्रॉ तो जिनके खुलेगा उनको मिलेगा, लेकिन ये गिफ्ट सबको दिया जाएगा, जिसमें होगा कीसोल का हाइजीन पैक, MRP 1051, न्यूट्री चार्ज का टूल किट, और जो भी बाकी कुछ और होंगे तो भविष्य में घोषित किया जाएगा। ये न्यूनतम, ये तो है ही है, इनमें तो कोई इधर उधर होने वाला नहीं है, पर इसके अलावा कुछ न कुछ और भी जो भी होगा वो। और फिर उसके बाद रैंप वॉक, जो स्टेज होगा, स्टेज पर रैंप वॉक का मौका मिलेगा इनको, 10,000 प्रतिमाह करने वालों को, या टोटल 30,000 करने वालों को, ऐसा भी कह सकते हैं। और एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। शानदार हमारे साथी स्टार डायमंड क्लब करने वाले, 25,000 परचेज वॉल्यूम। RCM में जितने प्रोडक्ट्स है उनके साथ थोड़ा सा भी हम काम करते तो ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, थोड़ा सा हम सीखते हुए, थोड़ा सा प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेते हुए करते हैं। तो ऐसे भी हमारे बहुत सारे साथी जो आज 25,000 परचेज वॉल्यूम में इससे ज़्यादा करते हैं, उनको क्या क्या मिलेगा? उनको लक्की ड्रॉ में 10 कूपन हो जाएंगे उनके, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में 10 है। इवेंट में शामिल होने की पात्रता इनको कपल सहित आमंत्रित रहेंगे, ये कि विद कपल वहाँ आए और एंजॉय करें इवेंट को। इनको सुनिश्चित उपहार जो मिलेंगे उसमें योमिनी का कॉम्बो पैक, किसोल कॉस्मेटिक्स का पैक 2500 MRP का, न्यूट्रीचार्ज का टूल किट, गुड डॉट गिफ्ट पैक, ये तो मिनिमम उपहार है ही है। और इसके अलावा कीसोल द्वारा मेकअप किया जाएगा, जो भी वाइफ के साथ आएंगे साथी, या यूँ उल्टा भी बोल सकता हूँ, जो भी हस्बैंड के साथ आएंगे महिलाएं, उनके लिए ये कीसोल द्वारा मेकअप का रहेगा। और रैंप वॉक में वो उनको कपल के साथ ही रैंप वॉक करने का मौका मिलेगा। और इनको स्टेज पर एक ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा, जो 3 महीने में टोटल 75,000 परचेज वॉल्यूम करेंगे। इसके आगे हम चलते हैं 50,000 परचेज वॉल्यूम या इससे अधिक वाले साथी जो भी है, इनके 20 कूपन हो जाएंगे लक्की ड्रॉ में, इवेंट में कपल सहित। और एश्योर्ड गिफ्ट में ये योमिनी और किसोल का MRP 5100 का न्यूट्रीचार्ज टूल किट, गुड डॉट गिफ्ट पैक, कम ओरिजिनल गिफ्ट वगैरह, और मेकअप बाय किसोल, रैंप वॉक। और इनको सबसे बड़ी बात है, स्टेज पर इनके लिए एक विशेष ट्रॉफी बनाई जाएगी, बहुत ही आकर्षक और बहुत ही यादगार ट्रॉफी इनके लिए बनाई जाएगी, ताकि इनको उसके द्वारा हम सम्मानित कर सके। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत ही शानदार इवेंट के साथ में सब कुछ, बम्पर ड्रा और ये सारी चीजें आपने देखी। थोड़ा सा कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं समझने के लिए। पहला पॉइंट तो ये इसमें बताया हुआ है कि अगर किसी ने अक्टूबर में खरीदी कम हुई है तो वह उतनी खरीदी ज्यादा नवंबर में कर ले, यानी और जो अक्टूबर में जितना खरीद लिया वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा, उसको भी जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए अपन ऐसा मानते हैं कि किसी ने अक्टूबर में 1500 परचेज वॉल्यूम किया है और अब वो चाहता है कि मैं तो 5,000 वाले में जाऊंगा, तो उसको 3500 प्लस 5,000 नवंबर का 8,500 परचेज वॉल्यूम नवंबर का करेगा तो उसमें क्वालिफाई हो जाएगा। या वो 2,500 वाले में जाना चाहता है तो 2,500 प्लस 1,000 3500 करके ऐसे पूरा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इवेंट, प्रत्येक इवेंट का अलग लक्की ड्रॉ निकाला जाएगा, ये मैंने बता ही दिया। ये सारा पॉइंट कवर हो गया। तीसरा पॉइंट है लक्की ड्रॉ जो है वो जो भी इतनी परचेज कर लेंगे जो बताया गया प्लान के अनुसार,
उन सबके लिए होगा। अगर वो इवेंट में उपस्थित नहीं भी हो पाते हैं तब भी उनका कूपन लकी ड्रॉ में शामिल किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो इवेंट में आएंगे उन्हीं का लकी ड्रॉ में शामिल किया जाएगा, ये चीज मैं स्पष्ट कर रहा हूं यहाँ पर। परंतु जो एश्योर्ड गिफ्ट है, जो गिफ्ट पैक है, जो किशोर की तरफ से या न्यूट्रीचार्ज की तरफ से या जो भी है, वो केवल जो आएंगे उपस्थित होंगे उनको दिया जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पे अपन क्लियर कर लें। चौथा पॉइंट है कि इवेंट में जो लाभ दिए जा रहे हैं, चाहे वो ट्रॉफी दी जा रही है, चाहे और भी कोई भी लाभ दिया जा रहा है, वो उसके अलावा जो रेगुलर जो बेनिफिट है डायमंड क्लब से क्राउन क्लब करने के, या जो गुड डॉट के या न्यूट्रीचार्ज के टारगेट्स है, किसोल के टारगेट्स है, उसमें जो ऑफर वो यथावत बने रहेंगे। उसके इसमें कोई कटौती नहीं होगी कि भाई इसमें फायदा दे दिया तो उधर, ऐसा नहीं है। तो डबल बेनिफिट हम ले सकते हैं कि इधर भी बेनिफिट ले और उसमें भी बेनिफिट ले। और पांचवा पॉइंट तो हम को लिखना पड़ता है लीगल लैंग्वेज के अनुसार कि कभी कोई ऐसी परिस्थिति हो जाती, कोई परिवर्तन, तो जानबूझकर ऐसा कोई भी नहीं किया जाएगा। ये मेरा एक जेंटलमैन प्रॉमिस है। ये अपने बहुत ही सहज सरल आसान सा एक बनाया है जो आप सब साथियों ने सुना। इसका जो मकसद है, इसका मकसद केवल ये नहीं है कि भाई हमारा एक बिजनेस बढ़ जाएगा, इससे कुछ बढ़कर है थोड़ा सा मकसद। बिजनेस बढ़ाने में हमारे पास, हम सबके पास एक एनर्जी का तो लेवल बहुत है, हम बहुत है, लेकिन एक ऐसा विजन देना, एक ऐसी ओनरशिप डेवलप करना, एक, क्योंकि इंसान क्या होता है, इंसान हम सब वैसे के वैसे जो दिख रहे हैं सब इंसान है, लेकिन जब किसी के मन में एक ऐसा ख्याल आ जाता है ना, जब उसका एक विजन विकसित हो जाता है, उसका कुछ अलग दिखने लग जाता है उसको, तो वो बहुत कुछ कर बैठता है। वही इंसान जो अभी कुछ भी नहीं कर रहा है, जिसको खरीदने के लिए भी याद दिलाना पड़ता है, उसी का जब विजन क्लियर होता है तो वो पता नहीं क्या से क्या कर देता है। तो इस सारे आयोजन का जो मकसद है, आरसीएम की जो मूल भावना है, देखिए आरसीएम अपने आप में एक ऐसा मिशन और एक ऐसा कार्य है जो इस देश की बहुत बड़ी जरूरत है। चलो जरूरत को भी छोड़ो, एक ऐसा कार्य है जिसको करने में इतना आत्मिक संतोष मिलता है जितना किसी और कार्य में मिल नहीं सकता। ये भी एक पॉइंट है। आरसीएम एक ऐसा कार्य है जिसको आम से आम आदमी न केवल कर सकता है बल्कि उस स्तर तक कर सकता है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे और बड़े बड़े लोगों से ज्यादा वो कुछ करके दिखा सकता है। ये सारी चीजें तो है, ये बड़े बड़े सत्य तो है, पर इस सत्य के लिए जो विजन चाहिए ना, वो जगाने का मूल मकसद है इस इवेंट के द्वारा। तो हम इसको सामान्य नहीं गिनना है, कभी भी सामान्य कैलकुलेशन से नहीं चलना है हमको। ये पूरा जो अभी मैंने कविता भी सुनाई थी आपको, पूरा एकदम क्रांतिकारी नया इतिहास रचना, मतलब नया एरा की शुरुआत, ऐसा एक विजन लेके और ऐसा कुछ बस वो करना है, वो मकसद है। इस इवेंट को करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कोर साथियों के साथ मैं लगातार संपर्क में रहूंगा, उनकी तरफ से जो भी सुझाव हमें मिलेंगे उन सुझावों को हम अमल में लाएंगे। कोई छोटा मोटा कुछ डिसीजन लेना है बिल्कुल नहीं सोचा जाएगा, वो कोई मन में है ही नहीं। हमें केवल एक बहुत बड़े मकसद की ओर आगे बढ़ना है। मैं सिर्फ एक शब्द में, एक लाइन में बोलना चाहता हूं, मुझे ईश्वर ने जीने का एक जरिया दिया और इस इवेंट के माध्यम से उस कार्य को पूरा करने का एक, जैसे मुझे एक जलता हुआ दीपक नजर आ रहा है, एक रोशनी नजर आ रही है। तो बहुत दिनों से मन में विचार चल रहा है कि कुछ ऐसा करना है कि जो हमारा सपना है, जो हम बात तो करते हैं कि खुशहाल यहाँ पर हर दिन हो,
पर उसमें कुछ न कुछ एक किरण पैदा करने कुछ करना है, तो वो मुझे कुछ होता हुआ नजर आ रहा। मेरी भावनाओं को आप इज्जत देंगे ऐसी मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं। हर साथी दिल जान से, बिना मतलब कैलकुलेशन भी मत लगाइए, आप सिर्फ एक नारा लगाइए कि आइए भिलवाड़ा चलो आगे बढ़ो, भिलवाड़ा चलो आगे बढ़ो। इस आवाज को इतना बुलंद करें और हम लोगों के दिलों को बदलें। बिल्कुल लोगों ने अभी क्या आलस्यम में केवल कैलकुलेशन लगा रहे हैं, पैसा का हिसाब लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, तो एक विजन वो चीज आ नहीं पा रही है। तो वो लाने का एक बहुत बड़ा मकसद है। मुझे आप सबका निरंतर सहयोग मिल रहा है। अक्टूबर में आप सब साथियों ने जो हमारा कॉमन फोकस प्रोग्राम था उसमें काफी अच्छा कार्य आपने करके संगठन की शक्ति को दिखाया है। अब मौका आ गया है कि उसी परिपाटी को हम और आगे बढ़ाए। हम कोशिश करें भिलवाड़ा लाने की लोगों को, फिर भी कोई नहीं आ पाता तो 2500 पे तो है ही है, पर हम ज्यादा से ज्यादा साथियों को 5000 वाली रेंज में लाने का प्रयास करें और आगे फिर हम उनको कंटिन्यू करवा के और अच्छा कार्य करके और बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम दूंगा। चीजें मेरे ख्याल से सारी बहुत स्पष्ट है। जनरली एक प्रश्न जो रहता है कि हमारा अक्टूबर में नहीं हो पाया तो क्या होगा, तो वो मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। सामान्य प्रश्न ये रहता है, बाकी कोई ज्यादा इधर उधर के नियम और कायदे ये वो नहीं डाले हैं। बिल्कुल सिंपल कर दिया गया है कि जो कम पड़ रहा है वो नवंबर में कर लो और आगे कंटिन्यू कर लो। तो बहुत सिंपल है और सारी चीजें बहुत सिंपल है ताकि हम क्या नीचे तक आराम से समझा सके। बस हमें तो केवल इतनी सी खरीदी करनी है और भिलवाड़ा चलो आगे बढ़ो। हम बहुत सारी चीजों में ऐसे ही कहीं भी चले जाते हैं, जब लोग कहते हैं कि चलो वहाँ चलो तो हम चल पड़ते हैं, वहाँ चलो तो वहाँ चल पड़ते हैं। लोग 1-1 महीना 2-2 महीना तक चल पड़ते हैं। पता नहीं मकसद भी पता होता है कि नहीं होता है, लेकिन यहाँ हमें बहुत छोटा मोटा मकसद नहीं, यहाँ एक बहुत 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 बड़ा मकसद लेकर भिलवाड़ा चलो आगे बढ़ो, भिलवाड़ा चलो। इसको हम बहुत बहुत धन्यवाद। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come.